अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे और अपने ज़ुबान में रखे, जहाँ जाए खैरियत से जाए, खैरियत से घर है और बहुत मज़ेदार खाने बनाए। हमारे चैनल को देखते रहें, रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें और हमें दुआओं में याद रखें। अच्छा जी, खाने की बात आ रही है, आज क्या बन रहा है ये भी आपको बताएंगे। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया, बड़ा मज़ेदार सा मौसम हो गया। कराची का भी मौसम अच्छा ही हो गया, इसलिए कि काफ़ी दिनों से ये हो रहा था कि गर्मी गर्मी गर्मी, लेकिन शुक्र है कि मौसम बहुत प्यारा हो गया। जब मौसम अच्छा होता है तो अच्छा मूड भी सबका अच्छा होता है, अच्छा खाना भी पकाया जाता है और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी किया जाता है। ठीक है जी, आज क्या बन रहा है? आज का मेन्यू बड़ा मज़ेदार से हम बना रहे हैं 3 रेसिपीज़। ठीक है, एक तो मटर पुलाव बन रहा है, बड़ा मज़ेदार मसाला मटर पुलाव बन रहा है, बहुत मज़ेदार किस्म का। ठीक है, इसके साथ मुर्ग मसाला बन रहा है। ज़ाहिर है ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। और इसके साथ एक और भी चीज़ बन रही है। जब आपके घर में कभी भी होता है कि आप राइस बना रहे होते हैं तो राइस के साथ हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है बहुत ही मज़ेदार सा रायता। आज हम बनाएंगे क्रीमी रायता। और क्रीमी रायता हम किससे बनाएंगे? हमारे पास है यहाँ पर ऑल पर्पस क्रीम भी है, डेयरी क्रीम भी है, ऑल पर्पस मिल्क भी है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। एक तो मैं इस्तेमाल करूँगी चिकन के अंदर ऑल पर्पस मिल्क का इस्तेमाल करूँगी, डेयरी मिल्क का। इसके साथ मैं क्रीम का इस्तेमाल करूँगी रायते के साथ। ठीक है, आपको सबको पता ही इनके जो एनिमल्स हैं जहाँ से हमें दूध हासिल किया जाता है, इनके एनिमल्स को बड़े प्यार के साथ बड़ी अच्छे मतलब इनके फार्म पे रखा जाता है और उसके साथ सफाई का बड़ा ख्याल किया जाता है। और ऑल पर्पस जो मिल्क है, डेयरी मिल्क है, उससे ऑल पर्पस क्रीम हासिल की जाती है जो बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सी थिक सी क्रीम होती है। आपने देखा है कि हमारे अक्सर हम जो मीठे बना रहे होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इस तरह के हमारे खाने बने होते हैं उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम ऑल पर्पस का इस्तेमाल करें। अगर आप चाय बना रहे हैं तो इतना क्रीमी, इतना मज़ेदार दूध होता है कि जब आप चाय में डाल रहे होते हैं तो आपकी चाय का कलर बहुत खूबसूरत जाता है और उसका जायका भी बड़े मज़ेदार होता है। तो चलिए, जब मैं बनाऊँगी क्रीमी रायता फिर आपको बताऊंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम अपनी सबसे पहले फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे और उसका मैं आपको बता दूँ उसके लिए क्या है इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेरे पास यहाँ पर लिखे हुए, ताकि आपको वो बताऊं। पहले हम मटर का जो पुलाव बना रहे हैं, मसाला मटर पुलाव, उसको ज़रा रखेंगे दम पे, इतनी देर में ये होगा, फिर हम चिकन की तैयारी कर लेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। हमें चाहिए मटर आधा किलो, चावल भी आधा किलो, बराबर क्वांटिटी में लेंगे। टमाटर लेंगे 250 ग्राम, हरी मिर्चें 10 लेंगे, 2 अदद प्याज लेंगे, नमक आप ले लीजिएगा तकरीबन 2 चाय के चम्मच। इसके बाद सौंफ 2 चाय के चम्मच, साबुत धनिया 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 4 अदद इलायची ले लेंगे, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, तेज़ पत्ते 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पुदीना 1 गड्डी और ऑयल लेना है आधा कप के जितना। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, पानी लेना है। तकरीबन आप 4 कप पानी लीजिएगा या 2 गिलास आपने पानी लेना। पानी के अंदर आपने डालना है साबुत धनिया, इसके बाद आपने सौंफ डालने हैं और एक छोटी सी प्याज डाल के इसके पानी को आपने पका लेना है। ठीक है जी। पानी को जब आप पका लेंगे तो इसकी एक तरह से यखनी, इसका एक स्टॉक बन जाएगा जो बड़ा खुशबूदार, बड़ा मज़ेदार सा होगा। ठीक है, फिर जब हम बनाएंगे यहाँ पर राइस, तो राइस के अंदर हम इसको डालेंगे। ठीक है, तो ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर साबुत धनिया, पहले मैं थोड़ा सा डाल दिया था, इसके बाद मैं इसमें सौंफ भी डाल देती हूँ और इसको रखते हैं साइड पर। थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर और डाल देते हैं, इस यखनी का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ज़रा इसको और पकने देते हैं। और यहाँ पर दूसरे पैन के अंदर हमने क्या करना है, हमने जो मसाला तैयार करना है वो तैयार कर लेंगे। सही है, यहाँ पर हम लेते हैं पैन खुला वाला। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पे रखते हैं ताकि ये आराम से यखनी जो है इसकी पकती रहेगी। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है पुलाव की जब आप यखनी का इस तरह से बना कर डालेंगे, जो सौंफ, साबुत धनिया की और प्याज की, तो इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है आप जो पुलाव बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे आधा कप तकरीबन ऑयल और 1 प्याज, 2 प्याज का इस्तेमाल करेंगे। 1 प्याज हम यखनी में डालेंगे और 1 प्याज को हम यहाँ पर ब्राउन करेंगे। फिर गरम मसाले के साथ हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, कलर खूबसूरत आए, ताकि जब हम बनाएं यहाँ पर पुलाव तो उसका जो रंग है, उसकी रंगत है, वो गोल्डन कलर की है। तो मुझे चाहिए यहाँ पर प्याज, 1 अदद बड़ी वाली प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, वैसे इस सीज़न में कोशिश करें कि बड़ी बड़ी प्याज़ें ना लो, हमेशा ख़राब निकलती है, छोटी प्याज ज़्यादा अच्छी है। बरसात का मौसम होता है ना तो अंदर से ख़राब निकलती है, आलू का भी यही सीन होता है।
यहाँ पर हम ऑयल गरम करेंगे और प्याज को करेंगे हम फ्राई। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऑयल मेरे से ज़्यादा डल गया, खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसको थोड़ा निकाल लेते हैं, हम उसके अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा है इसलिए कि राइस के अंदर आप ऑयल ज़्यादा डाल नहीं सकते, वो राइस बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं, खाए नहीं जाते हैं। सालन के अंदर तो चल जाता है, हम दोबारा भी उसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जाएगी प्याज। प्याज को खूब कलर जो होता है ना, खूब तेज़ लाल वाला, वो हमने करना है ताकि हमारे राइस के अंदर एक टेस्ट भी आए और दूसरा ये कि वो कलर भी बड़ा खूबसूरत आए। तो यहाँ पर रखा है हमने प्याज। अच्छा जी, प्याज के साथ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जाएंगी? यहाँ पर जाएगा ज़ीरा, इसके साथ साबुत काले मिर्च, इसके बाद इसमें जाएगी इलायची, इलायची के साथ इसमें जाएंगे तेज़ पत्ते। ठीक है, ये मैं साइड पे रख लेती हूँ। ये इसको हमने प्याज के साथ अदरक लहसुन के साथ इसको भूनना है अच्छी तरह से। ठीक है, 10 अदद इसमें जाएंगी हरी मिर्चें और इसके साथ 2 अदद इसके अंदर हम टमाटर भी डालेंगे, इसलिए कि हम बड़े मज़ेदार से मसाले वाले जो है ना ये मटर का पुलाव बना रहे हैं, तो वो मतलब अच्छा मज़ेदार सा थोड़ा सा चेंज हो। ठीक है, यहाँ पर प्याज को करते हैं ब्राउन। चलेंगे, प्याज हमारा ब्राउन होगा, ऐसा करते हैं जब तक प्याज हमारा ब्राउन होता है हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर देखिए प्याज का कलर जो है ब्राउन हो गया। ठीक है, इसके बाद ये जा रहे हैं तेज़ पत्ता, इसके बाद इलायची, काली मिर्च और ज़ीरा। ठीक है, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे इस तरह से। तो मसाला पुलाव बन रहा है मटर का, इसलिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करके बना रहे हैं। टमाटर भी जाएंगे, लेकिन पहले आपने प्याज को और उसके साथ गरम मसाले को और साथ में आपने इनको थोड़ा सा फ्राई करना है। यहाँ पर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसके बाद तकरीबन आपने 1 पाव के जितने या 2 बड़े टमाटर ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी टमाटर के साथ इसको हमने इस तरह से मसाला इसका तैयार करना है। अच्छा, जो आपके सामने मैंने सौंफ को, प्याज को, उसके साथ मैंने ले लिया था इसके अंदर साबुत धनिया, इसकी जो यखनी बनाई है ये सामने आपको नज़र आ रही है, तो सारी स्टीम से इसके अंदर हमने बना ली थी। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये मैंने निकाल लिया पानी, तकरीबन 2 कप के जितना रह गया। सौंफ डाले, साबुत धनिया डाला और साथ में मैंने एक छोटी सी प्याज डाल के इसकी यखनी निकाली। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। जब भी आप कभी पुलाव बनाएंगे आप ट्राई कीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप बीफ बटर का पुलाव बना रहे हैं। अच्छा जी, हरी मिर्चें भी डाल दी। अब इसमें जाएगा नमक। ठीक है, नमक इसमें डाल देते हैं। नमक ज़ाहिर है 2 चाय के चम्मच इसमें नमक डलेगा ही। सही है, बस थोड़ा सा मसाले को तैयार करते हैं और ये डालते हैं इसमें यखनी, फिर राइस डाल देंगे। हरी मिर्चें भी डाल दी, थोड़ा इसका मसाला जो है वो तैयार हो जाए। अच्छा, बस अब ज़रा सा टमाटर हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं। ज़ाहिर है टमाटर के साथ इसको बनाना, जब आप टमाटर मतलब वो राइस को वो करेंगे ना तो बड़े अच्छे लगेंगे। अच्छा, दूसरी साइड पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मटर को बॉईल करने लगी। जब हम मटर को फ्रीज़र में रखते हैं तो क्या होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में, तो मैंने मटर को यहाँ पर थोड़ा बॉईल कर लिया। तकरीबन आधा किलो मटर है, इसको हम क्या करेंगे इसमें डाल देते हैं मसाले के साथ। ये उबले हुए मटर है, वरना गलते नहीं, सख्त हो जाते हैं। जब फ्रीज़र में रखो तो थोड़े सख्त हो जाते हैं।
ये देखिए। थोड़ा सा बस आपने भुनाई कर लेनी है। मटर को तो आपने उबाला हुआ है, ज़रा सी भुनाई कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ताकि ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर प्याज टमाटर ये थोड़े पूरे गलाने नहीं हमने। अच्छा जी, पहले तो जाएंगे ये राइस इसके अंदर, इसको भिगो के रखा हुआ है। इसके बाद ये जो आपके सामने मैंने इसका पानी निकाल के रखा है, ये हम डाल देंगे। बस अब इसको हमने इस तरह से पकाना है। जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा इसका, तो हम क्या करेंगे, इसको दम पे रख देंगे। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ इसमें डाल दीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा पुदीने की पत्तियों से। नमक का थोड़ा देख लीजिएगा, नमक इसमें ज़्यादा डलता है। कौन है? किरण, किरत है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम किरत। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हो, खैरियत से हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक। बताएं क्या फरमाइश करेंगी? वैसे तो सारी फरमाइशें आप कर देती पूरी, बट मैं काफ़ी देर से मैं करना चाह रही थी, मेरी कॉल नहीं लग रही थी। अच्छा, अब मूंग दाल का हलवा बनाना सिखा दे। मूंग की दाल का, अरे बड़े, एक दफ़ा मैंने बनाया था ग्रीन वाली हरे दाल का, मूंग की हरे वाली जो छिलको, बहुत मज़े का बना था, बहुत अच्छा। एक दफ़ा फिर सिखा दे। चले मैं फिर सिखा दूंगी। अच्छा, वो नरम वाला हलवा चाहिए, टुकड़ियों वाला? नहीं, नरम वाला। नरम वाला, चले ठीक है, बिल्कुल सिखा देंगे। और कुछ मैंने और कहा पुलाव बना रही है मैं, मुझे तो पुलाव बहुत पसंद है। अच्छा, मैं ट्राई करूँ। अच्छा, चले ज़बरदस्त, चलें जी, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि बनाया और कैसा बना। ये बड़े मज़े का मसाले वाला पुलाव है, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने कॉल की और आपने फरमाइश की, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पूरी करेंगे। यहाँ पर क्या है कि ये मैंने रख दिया, अभी इसको पकड़ेंगे, बस ऐसे ही बॉयल आएगा पूरा, तो उसके बाद हम इसको छोटे चूल्हे पे रख देंगे ताकि दम आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी, जिसका मैं अभी आपको बता देती हूँ। मुर्ग मसाले के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले आपने चिकन लेना है, बिरयानी का बड़े वाले पीसेस आधा किलो, 6 अदद काजू, 1 खाने का चम्मच खसखस, 1 खाने का चम्मच तिल, आधी चाय का चम्मच ज़ाफ़रान, पिस्ते ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच। इसके बाद पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, साथ में हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 कप दूध इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास ऑल पर्पस डेयरी मिल्क है, उसका इस्तेमाल करेंगे। प्याज ले लेंगे 1 पाव, दही ले लेंगे 1.5 पाव, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच पिसा गरम मसाला तकरीबन आधी चाय का, 4 अदद इलायची और इसके साथ ऑयल लेंगे तकरीबन आधा कप। ये है इंग्रेडिएंट्स। और हम क्या करेंगे, किस तरह से हम बनाएंगे, यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ पैन को। अच्छा जी, पहले तो सबसे पहले हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए क्या है कि हमने यहाँ पर ले लिया है ये पूरा पाउडर, मैं आपको बता देती हूँ। इसको पहले मैरिनेट करेंगे जब तक यहाँ पे राइस के अंदर बॉयल आ रहा है। ये मेरे पास है जो मैंने पीस लिया है खसखस, इसके साथ तिल, साथ में काजू और बादाम, इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया, ठीक है। ये हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें जाएंगी लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, ठीक है, हल्दी 1 चाय का चम्मच। इसको हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करेंगे। साथ में हम इसी में डाल देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट और दही। नमक मैं वहाँ से ले लेती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास ऑल पर्पस डेयरी मिल्क, जो बहुत ही मज़ेदार बड़ा सा क्रीमी फुल क्रीम मिल्क है, जिसका हम इस्तेमाल इस तरह से करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा ज़ाफ़रान के साथ पका लेंगे और पानी की जगह हम इसको ये डालेंगे, ठीक है। तो ये मैं बाद में करूँगी, पहले मैं चिकन को मैरिनेट करती हूँ यहाँ पर, अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो जाए। ये देखिए, आपने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। अच्छा, इसको मैं देख लेती हूँ, अभी इसका टाइम आ गया है कि इसको चूल्हे को कम करें।
नमक थोड़ा सा मैं और डालूंगी, मुझे लग रहा है कि नमक ज़ाहिर है राइस के अंदर आपको पता है नमक ज़रा ज़्यादा ही डलता है, तो नमक का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने मेरे ख्याल में 1 चाय का चम्मच डाला था, आधी चाय का चम्मच 2 दफ़ा। अच्छा, अब ये क्या है कि अब इसको ड्राई होने के लिए हम रखेंगे पकने के लिए, ठीक है। ये ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर दम पे। दम के लिए हमेशा मैं छोटे चूल्हे का इस्तेमाल करती हूँ। ज़ाहिर है हमने इसको स्लो फ्लेम पे रखना है, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि ये यहाँ पर दम आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको थोड़ा सा ड्राई होने दें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको मैरिनेट करके रखना है चिकन को। ज़ाहिर है ये चिकन जो पीसीज मैंने लिए ये थोड़े से बिरयानी कट बड़े वाले पीसीज हैं, इसलिए इसको थोड़ी सी मैरिनेशन के लिए लगेगा टाइम, ठीक है जी। तो इसको हमने मैरिनेट कर दिया है और इसको मैं फ़िलहाल छोड़ देती हूँ। आगे इसको क्या करना है, किस तरह से पकाना है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और राइस को हमने दम पे रख दिया है, ठीक है, ताकि आराम से वो दम आता रहे। ज़ाहिर है बासमती राइस है तो थोड़ा सा इसका ख्याल करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं छोड़ना पड़ता, तो मैंने बहुत कम पानी के साथ इसको रख दिया। लेकिन यहाँ पर मैंने एक टिश्यू को थोड़ा सा पानी से गीला करके यहाँ पे रख दिया ताकि इसकी स्टीम जो है बाहर ना निकले, तो स्टीम इसके अंदर ही जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर, इसलिए कि इसमें पानी मैंने बहुत कम डाला है ताकि वो राइस जो है वो नरम ना पड़ जाए, तो इसलिए हल्की आग पे रखा है ताकि ये दम आ जाए। अच्छा, दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, जो हम यहाँ बना रहे हैं मुर्ग मसाला, उसके लिए क्या है कि मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से इसके इंग्रेडिएंट्स सारे बताऊंगी ताकि आपको भी याद आ जाए कि मैं क्या बना रही थी, क्या नहीं बना रही थी, किस चीज़ को मैंने मसाला लगाया। लेकिन पहले मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर प्याज रख दूँ, थोड़ा सा प्याज जो है हमारा हल्का सा ब्राउन हो जाए। हमें 1 पाव प्याज चाहिए, थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को। तो ऑयल के अंदर मैंने इसको रख दिया, तो इसको मैं कटिंग करके रख देती हूँ। इसको चॉप करके डाल दीजिएगा, आप चाहे तो इसको आराम से जो हम मोटा मोटा कद्दूकश करते हैं, सॉरी वो ब्लेंडर में डालते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका एक दफ़ा रिकैप करती हूँ। मैं सिर्फ प्याज डाल दूँ ताकि इतनी देर में प्याज हमारा फ्राई होगा, और इतनी देर में मैं आपको एक दफ़ा इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लिया था चिकन तकरीबन आधा किलो, उसके अंदर मैंने 1 पाव के जितना दही, इसके साथ मैंने ली खसखस लिए, तिल लिए, बादाम लिए, काजू लिए, पिस्ते लिए, इनको सबको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके वो मैंने इसमें डाल दिया। लाल मिर्च पाउडर डाला, नमक डाला, हल्दी डाली, ठीक है। इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट दही के साथ, ये पूरे चिकन को हमने यहाँ पर मैरिनेट करके रख दिया ताकि ये अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो। दूसरी साइड पे मैंने, अच्छा इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं नहीं डाल रही थे, मैंने कहा मैं बाद में डालूँगी। जैसे मेरे पास ये है पिसा गरम मसाला, इसके साथ ये इलायची, ठीक है, पिसा गरम मसाला और इलायची और ज़ीरा जो मैंने नहीं डाला था, इसलिए कि हम ब्रेक पे चले गए थे तो वो मैंने नहीं डाला था। तो वही चीज़ें मैं इसमें अभी डाल देती हूँ। यहाँ पर 1 चाय का चम्मच ज़ीरा भी ले लेते हैं। चलो, इसको बस अब हमने इस तरह से सब मसालों को लगाकर बस आधा घंटा रख दें, बड़ा अच्छा सा इसकी मैरिनेशन हो जाती है। अच्छा जी, ये अब प्याज का थोड़ा सा इंतज़ार करते, थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ तो हम इसके अंदर डालेंगे चिकन को, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने प्याज को ऑयल के साथ डाल दिया, इसको थोड़ा इसको हमने पकाना है, गलाना है चिकन को, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको तेज़ कर देती हूँ, ठीक है। जब तक हमारे राइस हैं ये भी दम पे आएंगे, तो राइस को भी हम क्या करेंगे, इसी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, जिस तरह से मैंने पहले बात की कि हमारे पास है यहाँ पर ऑल पर्पस क्रीम है और ऑल पर्पस मिल्क है, डेयरी फुल क्रीम मिल्क है, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो मैं चिकन मसाला बना रही हूँ तो उसके अंदर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ऑल पर्पस का जो मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क है, डेयरी फुल क्रीम मिल्क है, उसको मैं क्या करूँगी, ज़ाफ़रान डाल के उसको एक तरफ पका लूँगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर चिकन के अंदर पानी की जगह उसका डालेंगे, तो बहुत मज़े का ये चिकन बनता है, क्रीमी सा, मज़ेदार सा। जिस तरह से ऑल पर्पस क्रीम है जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्रीम है, इसका मैं आपको बता दूं कि ऑल पर्पस के जो फार्म्स हैं वहाँ पर जो एनिमल्स रखे जाते हैं बहुत ही प्यार से, बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े साफ़ सुथरे माहौल में रखे जाते हैं, ताकि देखें जब सफाई होगी तो आपको अच्छी प्रोडक्ट्स भी मिलेगी। जिस तरह से ऑल पर्पस की अच्छी प्रोडक्ट्स हम तक पहुँचाई जाती है, तो इनके जानवरों को भी बड़ी सफाई वाले माहौल में बड़े प्यार और मोहब्बत से रखा जाता है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ प्याज हमारा थोड़ा सा लाइट सा कलर का हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरे पास ऑल पर फुल क्रीम है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पकने रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास ऑल पर फुल क्रीम मिल्क है, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। इसको हम खोल लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर, ठीक है, फुल क्रीम मिल्क है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको हम डालेंगे यहाँ पर जो मेरे पास चिकन है उसके अंदर। तो इसके अंदर चला जाएगा ज़ाफ़रान। ये मेरे पास ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान डाल के इसको मैंने पकाना है। ठीक है, ये ज़ाफ़रान है, ये डाल के इसको पका के फिर हम इसमें शामिल करें। हमारे पास एक कॉलर है जिनसे हम बात करेंगे पहले। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। टीवी बंद करें प्लीज़। हेलो। जी जी, बोलें बोलें। जी मैं मुसरत बात कर रही हूँ कराची से। मुसरत बोलें, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? हेलो। मैं जी मुझे ना मलाई बोटी की तरकीब बताइएगा। मैंने आपके प्रोग्राम में देखी थी पहले भी। ठीक है जी। चले, आप फ़ोन रखें, मैं अभी बता देती हूँ। ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया, ये मेरे पास था ऑल पर डेयरी का फुल क्रीम मिल्क, जिसका मैंने इसमें ज़ाफ़रान डाल के इसको बॉईल करने रख दिया, और ये अच्छी तरह से बॉईल आएगा जब तक। यहाँ पर हमने चिकन रख दिया, चिकन डाल के मसाले के साथ ढक दिया। चिकन जो है हमारा अभी क्या है, 15-20 मिनट में ये थोड़ा सा पानी इसका ड्राई होगा, तो फिर हम इसको भूनेंगे। यहाँ पर मैं राइस को भी एक नज़र देख लेती हूँ। देखें जी, मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको रखे थे, इसलिए स्लो फ्लेम पे रखे थे कि ताकि ये जो है ना दम बड़े अच्छे से आ जाए, और पानी की क्वांटिटी थी ना बहुत कम थी। ये देख लीजिए हो चुके हैं। अब एक एक दाना इसका अलग अलग होगा। ठीक है, ये आप बग़ैर किसी चीज़ के बस कोई सैलड बना लें, जिस तरह से क्रीमी रायता भी बनेगा, क्रीमी रायते के साथ आप इसको सर्व करेंगे, आपको बड़े मज़ेदार ये लगेंगे। चलिए, ये स्टीम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये जुड़ जाते हैं। देखिए, मैंने इसकी सारी स्टीम जो है उसको निकाल ली है, और ये मज़ेदार से हमारे राइस जो है, पुलाव जो है, वो रेडी हो गया। ठीक है, ये तो हो गया तैयार है। यहाँ पर चिकन को हमने ढक के रखा, बिल्कुल नहीं खोलते, ब्रेक पे जाते, वापस आएंगे, फिर आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है कि हमारी दोनों मज़ेदार सी रेसिपी तकरीबन दोनों किस तरह से चिकन वहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पर आपने देखा कि मटर मसाला मटर पुलाव जो है वो भी रेडी हो गया। खूब मज़ेदार सा मसाला बना है, राइस का आपको कलर नज़र आ रहा है। ज़ाहिर मसाले के साथ में टमाटर भी डले हैं, गरम मसाला, प्याज, सारे मसाले, और सबसे ज़्यादा जो खुशबू उस चीज़ की आ रही है कि जो हमने साबुत धनिया, सौंफ और प्याज को पकाकर उसकी यखनी निकाल के डाली थी, उससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आया। ठीक है, अच्छा जी, अब चलेंगे वापस अपने चिकन की तरफ, फिर हम रायते की तरफ भी आएंगे। रायते के भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे। ठीक है, रायते के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखें, चिकन को मैंने रख दिया था ढक के, ये देखेंगे, और इसके अंदर आपके सामने मैंने दही, प्याज को फ्राई हल्का सा किया, वो डाला, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, बादाम, और उसके साथ काजू, साथ में खसखस, साथ में तेल, इन सब का जो पाउडर था वो डाला, और ज़ीरा डाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मैंने ऑल पर्पस डेयरी फुल क्रीम मिल्क जो लिया था, जिसके अंदर मैंने ज़ाफ़रान डाला था, ज़ाफ़रान डाल के इसको मैंने पका लिया था, ये इसके अंदर चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो हमने इसमें डाला है मिल्क डाला है ज़ाफ़रान वाला, जो ऑल पर्पस का डेयरी फुल क्रीम मिल्क था, उससे के साथ ये थोड़ा सा पकेगा, और उसके बाद क्या होगा कि इसका जो थोड़ा सा ऑयल ऊपर आएगा, तो हम क्या करेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। ठीक है, तो इसको मैं स्लो फ्लेम पे रख रही हूँ ढक के, ताकि इसी मिल्क के साथ, ज़ाफ़रान के साथ ये पके, और मज़ेदार सा क्रीमी सा ये चिकन हो जाए, जिस तरह से हमारे पास ऑल पर्पस मिल्क क्रीम है और ऑल पर्पस डेयरी मिल्क यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क है। ठीक है, तो इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि थोड़ा इसके साथ पके, फिर हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारी लास्ट जो एक मज़ेदार सा रायता बना रहे हैं, क्रीमी रायता, उसकी तरफ चलेंगे। यहाँ पर हम ज़ीरे को थोड़ा सा भून लेते हैं। ठीक है, चलें जी, थोड़ा हम ज़ीरे को यहाँ भून लेते हैं। मेरे पास ज़ीरा है, इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी।
तो जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। जो क्रीमी रायते के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसके अंदर दही चाहिए 250 ग्राम, क्रीम चाहिए 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, हरी मिर्च 1 अदद, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, इसके साथ आपने भुना ज़ीरा ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, टमाटर 1 अदद चॉप किया हुआ, साथ में आपने प्याज चॉप किया हुआ ले लीजिएगा, खीरा 1 अदद चॉप किया हुआ ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक बॉल के अंदर डाल दूँगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, ये रायता हमारा बाकी रेसिपीज़ तो तक कंप्लीट हो ही चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको खोल लेते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो ऑल पर्पस मिल्क, ऑल पर्पस क्रीम जो है बहुत ही क्रीमी गाढ़ी सी है। और इसके अलावा इनके जो फार्म्स हैं, फार्म पे जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को बहुत ही प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ रखा जाता है और बड़े अच्छे साफ़ सुथरे माहौल में रखा जाता है। और जो इनका मिल्क जो होता है वो बहुत ही गुड मिल्क और बहुत ही मज़ेदार सा, बड़ा क्रीमी सा मिल्क होता है। और उनकी क्रीम भी इसी से तैयार की जाती है। तो मैं लूँगी यहाँ पर ऑल पर्पस मिल्क की जो क्रीम है, जो डेयरी क्रीम है, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। ये मेरे पास डेयरी क्रीम है, ये मैं लूँगी। तकरीबन हमें चाहिए 2 टेबलस्पून के जितनी ऑल पर्पस डेयरी क्रीम, ठीक है। ये आप केक बना रहे हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी मीठा बना रहे हैं, खीर में आप डालिएगा, खीर में आपको बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। और उसके अलावा हमारे यहाँ पालक पनीर बनती है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जिसके अंदर हम लजानिया में जो वाइट सॉस बना रहे थे उसके अंदर भी आप इस्तेमाल करें। इसके बाद मैंने जो अब डाली है डेयरी क्रीम जो ऑल पर्पस की, इसके बाद इसमें जाएगा दही, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च। काली मिर्च के साथ यहाँ पर हम लेंगे नमक, और ज़ीरे को भून लिया है, इसको थोड़ा सा ठंडा करके पाउडर फॉर्म में करके ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा टमाटर चॉप किया हुआ, प्याज चॉप किया हुआ, खीरा चॉप किया हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पुदीना, ये सब डाल के हमारा मज़ेदार सा क्रीमी सा रायता जो है तैयार हो जाएगा। चिकन भी यहाँ पर रखा हुआ है स्लो फ्लेम पे। राइस हमने सबसे पहले बना लिए हैं, तो बस अब सारी चीज़ों को चॉप करते हैं, वो इसके अंदर डाल देते हैं। इसको मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, सही है। तो अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर टमाटर, प्याज चॉप किए हुए, इसको मैं यहाँ पर चॉप कर करके इसमें डालती जाती हूँ। जब तक ज़ीरा थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये भी हम इसी में डाल देंगे। तो मज़ेदार रायते को आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया है मसाला मटर पुलाव, उसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और उसके अलावा वैसे भी आप इसको बनाएं, क्रीम का इस्तेमाल करें, ऑल पर्पस मिल्क का इस्तेमाल करें, जो ऑल पर्पस फुल क्रीम है, जो जिसके अंदर आप चाय बनाएं, मीठे बनाएं, इंजॉय करें, ठीक है। चलिए जी, खीरे को भी हम बारीक चॉप कर लेते हैं, प्याज को करेंगे, इसके साथ टमाटर को करेंगे, ठीक है। सब चीज़ें चॉप की हुई, हरी मिर्च वगैरह इसमें डाल देंगे। जब तक चिकन जो है हमारा वो थोड़ा सा रेडी हो रहा है, ज़ाहिर है उसको मैंने क्या लेते हैं हल्की आग पे रख दिया है। थोड़ा चिकन ज़रा जिस तरह से मैंने बिरयानी कट ली है, तो थोड़ा वो जो होता है ना, ज़रा सा बड़ी चिकन होती है, वो टाइम लेती है गलने में। तो खैर जब तक वो गल जाएगी, चलेंगे। सब चीज़ें बारीक बारीक, टमाटर मैंने पहले काट दिए, अब 1 अदद हरी मिर्च इसमें जाएगी, थोड़ा सा धनिया पुदीना भी आप इसमें डाल दीजिएगा। बहुत मज़ेदार ये रायता बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्रीमी सा मज़ेदार सा। हरी मिर्च को और चॉप कर लेते हैं। चले जी, हमारी रेसिपीज़ जो हैं तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं, सब चीज़ें रेडी हैं। मिक्स करेंगे इसको भी हम यहाँ पर और एक बाउल में निकाल लेंगे। ज़ीरे को भी अभी मैं हाथ से क्रश करूँगी तो वो डाल दूँगी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, मज़ेदार सा इसमें फ्लेवर आता है, पुदीने की पत्तियाँ, ठीक है जी। बस इसको करते हैं हम मिक्स यहाँ पर, और ज़ीरे को मैं हाथ से क्रश करके डाल दूँगी इसके अंदर। थोड़ा ठंडा हो गया है ये देखें। चलें अब इसको करते हैं मिक्स।
बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा रायता जो है हमारा रेडी हो गया। राइस भी रेडी हो गए, चिकन भी रेडी हो गया और क्रीमी रायता भी। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, अब चलते हैं रिकैप की तरफ और आएंगे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है और रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा। देते हैं रिकैप ब्रेक। मसाला मटर पुलाव अज्जा, मटर आधा किलो, चावल भीगे हुए आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, हरी मिर्चें 10 अदद, प्याज 2 अदद, नमक 2 चाय के चमचे, सौंफ 2 चाय के चमचे, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, इलायची 4 अदद, काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेज़पत्ते 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पुदीना 1 गड्ढी, तेल आधा कप। तरकीब: एक पतीली में प्याज, टमाटर, साबित धनिया, सौंफ, नमक और 4 गिलास पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। 2 गिलास यखनी रह जाए तो चूल्हा बंद कर दें, यखनी को छान लें। एक अलग पतीली में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें, इसमें साबित गर्म मसाला डाल दें, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट और मटर डालकर अच्छी तरह भून लें। अब इसमें यखनी शामिल करें और उबाल आने पर भीगे चावल भी डाल दें। पानी खुश्क हो जाए तो उसमें पुदीना और हरी मिर्चें काट के डालें। 15 मिनट दम पर रखें और फिर डिश में निकाल के सर्व कर दें। मुर्ग मसाला अज्जा, चिकन बिरयानी कट आधा किलो, काजू 6 अदद, खसखस 1 खाने का चमचा, तिल 1 खाने का चमचा, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, पिस्ते 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दूध 1 कप, प्याज 1 पाव, दही आधा पाव, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, इलायची 4 अदद, तेल 1 कप। तरकीब: पहले काजू, खसखस, तिल, पिस्ते और इलायची भूनकर पीस लें और दही में मिक्स कर दें। साथ ही इसमें पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा और पिसा गर्म मसाला मिक्स करें और चिकन पर लगाकर छोड़ दें। उसके बाद तेल में प्याज ब्राउन करके इसमें मसाला लगी चिकन शामिल करके ढक दें। चिकन गल जाए तो अच्छी तरह भूनें। अब दूध में ज़ाफ़रान डालकर पकाएं और चिकन में शामिल करें। उसके बाद मज़ीद 10 मिनट पकाकर चूल्हा बंद कर दें। क्रीमी दही रायता अज्जा, दही 250 ग्राम, क्रीम 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, हरी मिर्च 1 अदद, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, भुना ज़ीरा 1 चाय का चमचा, टमाटर चॉप्ड 1 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद, खीरा चॉप्ड 1 अदद। तरकीब: टमाटर, प्याज और खीरे के अलावा तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें। आखिर में चॉप्ड टमाटर, चॉप्ड प्याज और चॉप्ड खीरा मिक्स करके सर्व कर दें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सा मेन्यू है। यहाँ पर देख रहे हैं आपको राइस बड़े मज़ेदार से लग रहे हैं। अमूमन हम मटर पुलाव बिल्कुल बनाते हैं सिंपल, गरम मसाला डाला, प्याज को ब्राउन किया, डाल दी, लेकिन यहाँ पर टमाटर डाले हैं, उसकी अलग से सौंफ और साबुत धनिया और उसका प्याज की यखनी बना के डाली है। कलर तो आपको नज़र आ रहा है बड़ा खूबसूरत, इसका टेस्ट भी बड़े मज़ेदार है, बड़े मसाले वाली। और इसके साथ आप क्रीमी रायते को एंजॉय कर सकते हैं जिसमें प्याज, टमाटर, थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक, भुना हुआ ज़ीरा और क्रीम डेयरी की जो हमारे पास क्रीम थी, डेयरी क्रीम जो ऑलपर्स की, वो हमने इसमें शामिल की और मज़ेदार सा क्रीमी सा रायता जो है तैयार हो गया है। और यहाँ पर चिकन भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ा मज़ेदार सा मसाला चिकन, ये आपको शक्ल से नज़र आ रहा है, जितना अच्छा लग रहा है ना इतना ही मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, बहुत मज़ेदार, सबकी बड़ी फेवरेट रेसिपी है जी। थाली आपको पता है सबको कितनी पसंद होती है। थाली बना रही है और इसके साथ प्लम हनी स्मूदी भी बना रही है, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कल इसी तरह से मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।